नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। कानून व्यवस्था को लेकर चौतरफा घिरे यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री निवास पर यह मुलाकात तकरीबन 20 मिनट तक चली। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश से यूपी के हालात पर बात की और प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए वो पूरा सहयोग करने को तैयार हैं और अखिलेश ने भी यही बात कही। उधर लखनऊ में बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से इस मुलाकात में कानून व्यवस्था, बदायूं से लेकर बहराइच तक के मामलों की शिकायत की। और हम सुनते हैं इस मुलाकात में राज्यपाल से क्या कुछ कहा बीजेपी नेताओं ने। हमने महामहिम राज्यपाल जी को बताया कि जहां भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कार्यकर्ता इस प्रकार के सरकार के विरोध कर रहे हैं अपराधों के बढ़ने का, इसलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भी हमले करने शुरू हुए हैं। हमले नियोजित हैं, अधिकांश सत्तारूढ़ दल के द्वारा हैं। भारतीय जनता पार्टी से विचलित होने वाली नहीं है और इस सरकार को या तो कानून की स्थिति में सुधार करना होगा या जाना होगा। इस बात को हमने यहां पर उठाया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब भी मानते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति दूसरे राज्यों से काफी बेहतर है और सरकार इसे और बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। अखिलेश यूपी में इन्वेस्टर्स समिट करवा रहे हैं। उनका दावा है कि इससे राज्य में 60 करोड़ का निवेश किया जाना है। और उनसे बात की मेरे सहयोगी अंजुल तोमर ने। सर, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर एक फियर है इंडस्ट्री के बीच में, उसको लेकर आप कैसे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इशू किसी भी स्टेट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस सवाल पर जब कभी भी मुझे किसी ने पूछा होगा तो मैंने ये कहा है कि जिम्मेदारी सरकार की है और किस तरीके से ठीक रखा जा सके उस पर सरकार काम कर रही है। और मैंने इस बात को जरूर कहा कि उत्तर प्रदेश में माहौल अच्छा भी है, लॉ एंड ऑर्डर कई स्टेटों से बेटर भी है और वही कारण है कि इतने बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और इस सब के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली में यूपी की कानून व्यवस्था पर एक बैठक बुलाई। इस मुलाकात में डीजीपी और गृह सचिव दोनों शामिल थे और इस बैठक में यूपी की कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई और प्रदेश में बढ़ रहे महिला उत्पीड़न और अपराध की वारदातों पर गृह मंत्रालय को यूपी के इन आला अफसरों ने जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने बैठक में कहा कि सरकार को इस बात के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। आधिकारिक स्तर पर आज बैठक हुई केंद्रीय गृह सचिव साहब के साथ और हम लोगों ने ये ख्याल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रखे कि एक तो सामान्य जो पुलिस व्यवस्था और केंद्रीय रिजर्व बल की पुलिस व्यवस्था चली रही है, लेकिन इसके अतिरिक्त वहाँ टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन की बहुत आवश्यकता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है। अब देखते हैं कि बहुत से अन्य देशों में जो विकसित देश हैं वहाँ पर खाली पुलिस और डंडे से कोई पुलिसिंग नहीं होती है। कानून व्यवस्था है वो राज्य सरकार का मामला है, उसके अधीन है। उसमें हस्तक्षेप के रूप में हमको उछल कूद की कुछ बोलने का भी नहीं है, कुछ करने का नहीं है। लेकिन मंत्रालय के जो है एक अपना ड्यूटी है खबर लेना और उसको संज्ञान में रखना, वो चलते रहता है। लेकिन राज्य सरकार को देखना चाहिए कि इस तरह का अगर लगातार घटनाएं हो रहा है तो इसका मतलब उसके तंत्र में कमजोरी है और उसको दुरुस्त करना जरूरी होगा। और आज के इन घटनाक्रम पर लगातार दिल्ली में नजर बनाए हुए थे मेरे सहयोगी अरुण सिंह, लखनऊ में थे मनोज राजन त्रिपाठी। अरुण, ये बताइए, मुलाकातों का सिलसिला, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से मिलते हैं, यूपी के गृह सचिव केंद्रीय गृह सचिव से मिलते हैं, डीजीपी की भी मुलाकात होती है, निकला क्या कुछ आगे का रोड मैप बनता दिखा कि यूपी में अब मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं नहीं हमारी स्थिति और राज्यों से बेहतर है, लेकिन वहां जो कुछ हो रहा है उस पर कुछ विराम लगने का रोड मैप भी बनता दिखा? देखिए संदीप, यही तो बात है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और उस बीच मुख्यमंत्री जब दिल्ली आते हैं तो एक कोशिश ये करते हैं कि सिर्फ बिजली नहीं यूपी में है, कानून व्यवस्था खराब है, यही मुद्दे न राष्ट्रीय स्तर पर उभरे, सिर्फ यही मुद्दे न मीडिया में छाए रहे, बल्कि ये भी छाए कि
60,000 करोड़ रुपए के MOU उन्होंने साइन किए। अब इसमें से कितनी कंपनियां वाकई उत्तर प्रदेश में जाएंगी, कानून व्यवस्था की हालत देखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखते हुए, बिजली की हालत देखते हुए, इन 3 महत्वपूर्ण मुद्दों को देखते हुए इन 60,000 करोड़ में से कितने रुपए जमीन पर वाकई इन्वेस्ट करेंगी ये कंपनियां, ये तो बात की बात होगी। कई राज्यों ने बड़े दावे किए थे, उत्तर प्रदेश ने भी, इसके पहले भी इस तरह के समिट होते रहे और बड़े बड़े दावे करते रहे कि इतने हजार करोड़ रुपए की ये विदेशी कंपनी आ रही है, सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी आ रही है, लेकिन जमीन पर वो दावे दिखते नहीं कहीं, टिकते नहीं कहीं। तो एक तरह से ये उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, या फिर रोज गृह मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट मांगी जा रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए एक कोशिश समाजवादी पार्टी सरकार की तरफ से हो सकती है। लेकिन केंद्र सरकार ने आज भी उन्हें ढील नहीं दी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तलब किया डीजीपी को और गृह सचिव को, दोनों ने सफाई दी हाल में जो घटनाएं हुई हैं, और खास तौर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई कार्यकर्ता जो बीजेपी के थे जिनकी हत्या हुई है, उन सब बातों को लेकर के सफाई देनी पड़ी उत्तर प्रदेश सरकार को। हालांकि अखिलेश यादव अभी भी इस बात पर अडिग है कि बड़ा प्रदेश है, बड़ा सूबा है और वो कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। संदीप, लेकिन कानून व्यवस्था मनोज दरअसल बेहतर नहीं हो रही है। जो हमने अपनी पहली हेडलाइन भी बनाई है, मुरादाबाद में फिर एक लाश पेड़ पर लटकी मिलती है, वही हाल सीतापुर का है, कुशीनगर का भी है। इस पर क्या कह रहे हैं? क्या आपको जानकारी देने को तैयार हैं आला अधिकारी या मंत्री लखनऊ में बैठे हुए? देखिए, सबसे बड़ी बात संदीप ये है कि पुलिस की जो लापरवाही है, जो लापरवाह रवैया है, उसकी वजह से ये सारे कांड हो रहे हैं। यूं तो सरकार के आला अफसरानों का कहना है कि सड़क चलते चेन छिन जाए महिला की, किसी को गोली मार के लूट लिया जाए। ये लॉ एंड ऑर्डर की एक्चुअल सीधी प्रॉब्लम है कि सड़क पर आदमी का चलना खौफ की वजह बन जाए, तब तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोई किसी के संग रेप कर दे, ये घटना सामने लॉ एंड ऑर्डर की नहीं दिखाई देती, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो मुरादाबाद में आज जिस 16 साल की लड़की की लाश लटकी मिली है पेड़ पे, 7 जून को उस लड़की के भाई ने, जो सीआरपीएफ में काम करता है, उसने 7 जून को मुकदमा दर्ज कराने की बात कही थी कि मोहल्ले का लड़का उसको संग छेड़छाड़ करता था, जिसका वो विरोध करती थी। लेकिन पुलिस ने दोनों के बीच में समझौता करा के वहां से वापस लौटा दिया। आज उस लड़की की लाश मिलती है और आज उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। और अब पुलिस के अफसरान हड़बोंग में है, परेशान है और उनको लग रहा है कि एक और बदायूं कांड कहीं ना हो जाए। बहराइच में भी इसी तरीके का मामला होता है। सीतापुर में बीए की एक छात्रा है, उसने भी 2 बार पहले शिकायत की थी, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज उसको बलात्कार करने की कोशिश के दौरान विरोध करने पर इतना पीटा गया कि वो अभी तक बेहोश हालत में पड़ी हुई है। यही कुशीनगर में हुआ, वहां भी इस तरीके से कांड करके, बलात्कार करके, सामूहिक बलात्कार करके लड़की को नदी में फेंक दिया। वो अभी भी काफी गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। तो सबसे बड़ी बात, अफसरानों पर काबू नहीं है, अफसरानों पर कंट्रोल नहीं है। और कंट्रोल तभी होगा जब सच में सरकार का इकबाल होगा। कंट्रोल अफसरों पर करना पड़ेगा, तभी वारदातों पर कंट्रोल होगा। लेकिन अखिलेश सरकार फिलहाल इस मुद्दे पर पीछे है। हाँ, बयानों में जरूर है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और दूसरे प्रदेशों से स्थितियां ज्यादा बेहतर है। शुक्रिया अरुण और मनोज इस जानकारी के लिए।